मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 8 बाब पहली आयत से 11 आयत तक। उसका रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, उन पर जो मसीह यीशु में हैं गज़ब का फतवा नहीं, क्योंकि उस ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने जो मसीह यीशु में है तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ा दिया है। बस जो शरीयत से ना हो सका इसलिए कि वो बाशरीयत के सबब से कमज़ोर थी, वो खुदा से हुआ है कि उसने अपने ही बेटे को गुनाहगार बशर की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के तौर पर भेजकर गुनाह पर बाशरीयत में गज़ब का फतवा लगाया है, ताकि शरीयत की सदाकत हम में पूरी हो, जो बाशरीयत के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर चलते हैं। क्योंकि जो बाशरीयत के तौर पर होते हैं वो बाशरीयत की बातें चाहते हैं, मगर जो रूह के तौर पर होते हैं वो रूह की बातें चाहते हैं। क्योंकि बाशरीयत की नीयत मौत है, मगर उसकी नीयत ज़िंदगी और सलामती है, इसलिए कि बाशरीयत की नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है, और जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशरत के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी उस रूह के ज़रिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 23 पहली आयत से 36। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के खुआ हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के खुआ हैं। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के खुआ हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके ताल्लुक और यकूब के खुदा के दीदार के खुआ हैं। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के खुआ हैं। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 13 बाब पहली आयत से 9वीं आयत। अगर तुम तौबा ना करो तो तुम में इन ही की तरह हलाक हो जाओगे। एक दिन बाज़ आदमियों ने आकर यीशु को उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़िबहों के साथ मिलाया था, और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनाहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर शलूम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं।
लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। यसू ने यह तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने अकराम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे। मगर इकराम ने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, इसे साल और भी इसी ऐसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द खाता खोदवाऊँ और खाद डालूँ, शायद के आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।